इस समय हम पुरी में हैं। पुरी का स्टेशन रीडेवलपमेंट हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो बिल्डिंग आप बनती हुई देख रहे हैं, यह पुरी का जो स्टेशन है, टर्मिनल है, उसका कायाकल्प किया जा रहा है। एक बड़ी योजना बनाई गई है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस समय के फुटफॉल की अगर हम बात करें तो तकरीबन 16,000 लोग इस स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये नई बिल्डिंग बन रही है। और इसके बारे में और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर हैं प्रभात सिंह जी। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। प्रभात जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, अगर हम इस कायाकल्प की बात करें तो ये कायाकल्प की लागत क्या है और प्लानिंग क्या है? इसकी लागत है 162 करोड़ की लागत से बनेगा। इसको हम लोगों ने टारगेट 30 मंथ का रखा गया है, जिसका कंप्लीट होने का टारगेट जुलाई 2025 में है। जुलाई 2025 में इसको पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ पर अगर हम पास की बात करें तो पास में पुराना स्टेशन भी देखा जा सकता है और साथ ही साथ यहाँ पर जो प्लेटफार्म पर ट्रेन खड़ी है वो भी आप देख सकते हैं। इस समय मौजूदा स्थिति क्या है? अभी जो मौजूदा स्थिति है, यहाँ पे नियर अबाउट जो पैसेंजर्स आते हैं 16,000 पैसेंजर्स पर डे आते हैं पूरी स्टेशन में। 30 से 32 ट्रेनों का यहाँ से ओरिजिन डेस्टिनेशन होता है। तो यहाँ जो अगर ट्रेनों की बात करें तो कितनी ट्रेनें हर दिन यहाँ पर आती हैं? यहाँ पे 30 से 32 पे ट्रेन से यहाँ पे दिल्ली ओरिजिन होता है। 30 से 32 ट्रेन, मतलब नियर अबाउट 64 टू 80 ट्रेन से आएगा यहाँ पे। तो एक बड़ी संख्या में यहाँ पर ट्रेनें पहुँचती हैं। क्योंकि टर्मिनल स्टेशन है। टर्मिनल स्टेशन का सीधा सा मतलब है कि जो गाड़ियाँ आती हैं वो सिर्फ यहीं के लिए आती हैं। और यह जो स्टेशन बनाया जा रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें जो है, क्या क्या खूबियाँ रहेंगी? ये जो स्टेशन है, इसको हम लोग डेवलप करेंगे वर्ल्ड क्लास स्टेशन में। जब इसका कार्य जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें जो ये बिल्डिंग रहेगी फुली सेंट्रलाइज बिल्डिंग रहेगी। इसके बाद में जो पार्किंग फैसिलिटीज़ है, पार्किंग फैसिलिटी को भी हम लोगों ने काफ़ी लार्ज स्केल पे डेवलप किया है। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सेपरेट नॉमिनेटेड लोकेशन दिया गया है। और उसके बाद में जो बैरियर फ्री बिल्डिंग है, बैरियर फ्री बिल्डिंग मीन्स जो दिव्यांगजन लोग रहेंगे उनके लिए लिफ्ट एंड एस्केलेटर्स का प्रोविज़न दिया गया है। विजुअली जो इम्पेयर्ड लोग हैं उसके लिए ब्रेल साइनेजेस का प्रोविज़न दिया गया है। यहाँ पे चूँकि पूरी जो है कि वो काफ़ी पिलग्रिम्स लोकेशन है, तो इसके लिए हम लोगों ने जो यहाँ पे डॉर्मेट्री 150 बेडेड डॉर्मेट्री प्रोवाइड किया है। रिटायरिंग रूम 25 रिटायरिंग रूम प्रोवाइड किया है। तो काफ़ी सस्ते रेट पे यहाँ पे स्टे करने की फैसिलिटीज़ अवेलेबल रही। जो टॉयलेट्स की फिनिशिंग है वो भी हाई क्वालिटी की फिनिशिंग रहेगी। फायर फाइटिंग सिस्टम सब कुछ इस बिल्डिंग में अवेलेबल रहेगा मॉडर्न तो टेक्नोलॉजी। यहाँ पर हर तरीके से मॉडर्न कही जा सकती है ये बिल्डिंग जब बनकर तैयार होगी। आइए हम आपको इसकी जो टॉप फ्लोर है जो बन चुकी है वहीं पर लेकर चलते हैं। आपको हम दिखाते हैं कि आखिरकार इस स्टेशन के ऊपर से किस तरह से पूरी दिखता है। और ख़ास तौर पर अगर यहाँ की बात करें तो कितनी गाड़ियाँ इस समय खड़ी हैं प्लेटफार्म पर। साथ ही साथ यहाँ पर पहले भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से इस स्टेशन को रिडेवलप किया जा रहा है। और यह अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है। तो तमाम जो लोग देख रहे हैं वो ये कोशिश ना करें कि यहाँ पर आकर एकदम अचानक कुछ शूट करने की कोशिश करने लगें, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है। पूरी परमिशन आपको चाहिए रेलवे की, उसके बाद ही आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ अब हम इस बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पर आ चुके हैं, जहाँ से कई चीज़ें देखी जा सकती हैं। सीधा सीधा यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रेनें, मौजूदा स्थिति क्या है उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर हम यहाँ पर आए हैं और छत पर किस तरीके से काम चल रहा है, किस तरीके की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से दिख रही हैं। प्रभात जी, अगर इस दृश्य की बात करें जो मौजूदा स्टेशन है, क्या कहेंगे? ये जो मौजूदा स्टेशन आप देख रहे हैं, अभी का जो प्लेटफॉर्म 1, 2, ये पूरा यहाँ पे 8 स्टेशन हैं। 8 स्टेशन पे ट्रेन आती 8 हैं। प्लेटफार्म। 8 प्लेटफॉर्म्स हैं, इस पे ट्रेन आती हैं जाती हैं। और ये जो आपका आगे का प्लेटफॉर्म जो अभी हम लोग फेज 2 में इसको डिसमेंटलिंग करेंगे। डिसमेंटलिंग फरवरी मंथ से कर करके यहाँ पर भी जो बैलेंस वर्क इसको भी स्टार्ट करेंगे। तो मतलब फेज 2 जब शुरू होगा तो क्या यहाँ ट्रेनों की आवाजाही को रोका जाएगा या रेगुलेट किया जाएगा? ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। उसको ध्यान में रख करके हम लोग ऑलरेडी शिफ्टिंग करके उसको टेकअप करेंगे। कोई इसमें पैसेंजर्स को कोई दिक्कत नहीं होगा। पैसेंजर्स को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ मटेरियल की अगर हम बात करें तो ये कुछ खास तरीके की चीज़ें लग रही हैं। इसको क्या, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, आखिरकार क्यों खास है ये? इसमें जो इसका जो स्लैब है, इस बिल्डिंग की जो स्लैब्स हैं वो पोस्ट टेंशन स्लैब है। तो उसके पोस्ट टेंसिंग करने के लिए जो सीट्स हैं उसको, ये जो स्पेशल सीट्स, ये जो रेनफोर्समेंट है उसको वही रखा गया है उसको यूज़ करने के लिए। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे थिकनेस काफ़ी कम हो गया स्लैब का। थिकनेस का हमको थोड़ा सा इकोनॉमी मिला डिज़ाइन में।
अच्छा, थिकनेस कम रहेगी लेकिन मजबूती जोरदार रहेगी। जी जी जी। आईआईटी बॉम्बे से हम लोग को जितनी भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स है आईआईटी बॉम्बे से प्रूफ चेक होकर के आता है, उसी के हिसाब से हम लोग काम एग्जीक्यूट कराते हैं। अच्छा, ये जगह खासतौर पर पुरी की जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर साइक्लोन की वजह से लोग ज़्यादा नाम जानते हैं, जी जी भगवान जगन्नाथ की वजह से तो जानते ही हैं। जी जी। तो साइक्लोन के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लिए गए हैं? ये जो बिल्डिंग को डिज़ाइन किया जा रहा है, जो विंड स्पीड 250 kmph को एवरेज पकड़ के 250 kmph के लिए डिज़ाइन किया गया है। और बाकी साइक्लोन के चलते ज़्यादा डैमेज होता है, हमारे जो शेल्टर्स होते हैं, पीएफ शेल्टर जो सीट्स हो जाते हैं वो डैमेज होते हैं, तो उसको हम लोगों ने प्री स्ट्रेस कंक्रीट करके उसको पीएफ शेल्टर से सीट्स को प्रोवाइड करेंगे। तो बाकी जो बिल्डिंग का ओवरऑल आर्किटेक्चर भी प्रोवाइड किया गया है, उसको भी साइक्लोन को देख करके ध्यान में रख करके उसको डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैंने देखी है, ये कहा जा रहा है कि ग्रीन बिल्डिंग है। जी। तो ग्रीन बिल्डिंग है तो क्या खासियत है? ग्रीन बिल्डिंग में हम लोग इसको गोल्ड स्टैंडर्ड के लिए अप्लाई करेंगे। इसमें ग्रीन बिल्डिंग से मतलब कि ये जितना भी इसमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी पावर रिक्वायरमेंट जो भी होगा, हम लोग पीएफ शेल्टर जो हमारे जितने पीएफ शेल्टर्स जो लगेंगे, पीएफ शेल्टर के ऊपर में हम लोग सोलर पैनल्स फिक्स करेंगे। तो उसके चलते जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, बिल्डिंग विल बी सेल्फ सस्टेनेबल। और जो वाटर जो भी रिलीज वाटर जो भी निकलेगा, वेस्ट वाटर निकलेगा, उसको रिसाइकिल करके यूज़ करेंगे। इट विल बी जीरो डिस्चार्ज बिल्डिंग। तो और जो फैसिलिटी और जो भी मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाटर जो भी आएगा, उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। ऑल सच थिंग को टेक केयर करके वी विल गो फॉर गोल्ड रेटिंग। तो यहाँ पर प्रभात जी पूरी योजना बता रहे हैं कि आखिरकार इसको ग्रीन बिल्डिंग कैसे बनाया जाएगा, किस तरीके के प्रोविजंस यहाँ पर लिए जाएंगे। तो यहाँ हम आपको पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन दिखा रहे हैं। अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर सरिया का जाल बिछाया गया है, लेकिन खास तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यहाँ पर जो कंक्रीट की मोटाई है वो कम रखी जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इसकी जो ताकत है या स्ट्रेंथ है वो कहीं कम रहेगी। और इस बिल्डिंग की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो कितने मीटर ऊंचाई है इसकी? इसका 18-19 मीटर की ऊंचाई रहेगी। तो यहाँ 19 मीटर ऊंची बिल्डिंग बनेगी। और पुरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। जो भगवान जगन्नाथ की जब यात्रा होती है तो अचानक जो है पीक आवर हो जाता है एक तरीके से। यहाँ पर एक बड़ी चीज़ ये होती है कि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। तो पीक जब होता है जी। तो कितने यात्री यहाँ पर अचानक पहुँच जाते हैं? पीक तो हमको जो कार फेस्टिवल जब होता है रथ यात्रा के टाइम पे, उस टाइम में तो मतलब लाखों में पैसेंजर्स आते हैं यहाँ पे। तो उसको किस तरीके से हैंडल करने के प्लान है? उसको तो हम लोगों ने बिल्डिंग में उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है, बट जब फेस्टिवल का टाइम आता है उस टाइम में हम लोग एक्सेस में जो डेवलपमेंट्स होते हैं वहाँ पे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स को डेवलप किया जाता है, एक्स्ट्रा एडिशनल शेल्टर्स प्रोवाइड किया जाता है। वो सब एडिशनल फैसिलिटी रहती हैं जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो रथ यात्रा के टाइम पे प्रोवाइड करते हैं। प्रभात जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझिए प्रभात जी जो बता रहे हैं वो होने जा रहा है। और यहाँ पर वो काम हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह काम अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस स्टेशन की बात करें तो टर्मिनल स्टेशन है। 8 प्लेटफार्म हैं। यहाँ देश के अलग अलग कोनों से ट्रेनें आती हैं और यहाँ पर यात्री उतरते हैं, सीधा सीधा मंदिर जाते हैं। और यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इस स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। और आसपास का इलाका अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी आबादी है। पास में ही अगर हम देखें तो रेलवे की एक बड़ी ज़मीन है जिस पर यह काम किया जा रहा है। और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो 2025 तक यह जगह पूरी तरह से बदल जाएगी, पूरी तरह से बदल जाएगी। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर स्टेशन बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। सामने के जो प्लेटफार्म दिख रहे हैं वो भी नए नवेले बन चुके होंगे और उस पर सोलर पैनल लग चुके होंगे। तो एक बड़ा काम हो रहा है, वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का काम पुरी में किया जा रहा है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन पुरी।